डीटीसी की बस के द्वारा एक पहले महिला को कुचला गया और आज एक 12 साल की बच्ची को कुचला गया है। बच्ची की माता को देख सकते हैं, वो फूट फूट कर रो रही है। डीटीसी बस वाले ने टक्कर मारी और उसने रोका नहीं। मेरी बेटी ऐसे गिरी तो उसने उसके फेस पे एक टायर चढ़ा दिया। क्या उसको रोकना नहीं चाहिए था? उसका बिल्कुल फ्लैट हो गया। ये चीज़ बिल्कुल ही नहीं था कि उसका जो ये चीज़ था ना, उन्होंने ऐसे समेट के पुलिस वालों ने स्ट्रेचर पे डाला है। क्या था वहाँ पे उस वक्त? बच्ची पड़ी ही, बैग एक इधर को पड़ा, एक इधर को, वहाँ का सारा सामान बिखरा पड़ा और जी ये सिर नहीं था बिल्कुल भी। ये देखिए, आपके चैनल के माध्यम से दिखाता हूँ। ये लड़की है कायना, 12 साल की लड़की है। बस को चढ़ा दिया और फिर रोका भी नहीं। वो तो बाद में लोगों ने जब उस बस को पकड़ा, पथराव किया, इतनी मौका देखकर तुरंत वहां से ड्राइवर भाग गया। और ये बेलगाम मौत के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। ये अंधाधुंध चलाते हैं, दारू पीकर चलाते हैं, नशे में चलाते हैं, पता नहीं इनमें क्या रेसबाजी होती है, जिसकी वजह से आज एक परिवार की लाडली बेटी, होनहार बेटी, बहुत अच्छा पढ़ती थी, बता रहे हैं, उसकी आज दुखद मृत्यु हो गई। कैसा लगेगा आपको जब यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक की जान के लिए एक घातक चीज बन जाए? बीते 15 दिनों में दिल्ली के अंदर एक ऐसी घटना सामने आई है दूसरी बार, जहां पर डीटीसी की बस के द्वारा एक पहले महिला को कुचला गया और आज एक 12 साल की बच्ची को कुचला गया है। मैं मौके पर परिवार के साथ मौजूद हूं, जिनकी बच्ची का आज दुनिया से नहीं रही। आप बच्ची की माता को देख सकते हैं, वो फूट फूट कर रो रही है और मौके पर स्थानीय पार्षद बंटी गौतम भी मौजूद है, जो परिवार को सांत्वना देने आए हैं। हम जुड़ेंगे महिला से। आप थोड़ा सा मजबूत रखिए खुद को। कितने साल की बच्ची थी? 12 साल कंप्लीट किए थे मेरी बेटी ने। क्या नाम था बच्ची का? कायना। किस प्रकार से ये घटना हुई, थोड़ा सा बताइए। एक्चुअल में इसके अपने चाचा के साथ जाती थी स्कूल, तभी डीटीसी बस वाले ने टक्कर मारी और उसने रोका नहीं। मेरी बेटी ऐसे गिरी तो उसने उसके फेस पे एक टायर चढ़ा दिया। क्या उसको रोकना नहीं चाहिए था? और बच्ची ने मौके पर दम तोड़ दिया। हाँ जी। हॉस्पिटल ले उसका ये हिस्सा ही नहीं रहा ना, उसका ये हिस्सा ही नहीं रहा बिल्कुल भी। वो बिल्कुल फ्लैट हो गया एकदम, तो बिल्कुल ही उसका बिल्कुल फ्लैट हो गया। ये चीज बिल्कुल ही नहीं था कि उसका जो ये चीज था ना, उन्होंने ऐसे समेट के पुलिस वालों ने स्ट्रेचर पे डाला है। जो उसके माँ से ना ये चीज नहीं थी, सिर्फ खत्म हो गया। ऐसे में यदि बात करें कानूनी कार्यवाही की, तो कानून की तरफ से क्या सहायता मिली आप लोगों को? कुछ नहीं, अभी हमें कुछ नहीं मिली। सजा मिलनी चाहिए हमें। ना मौके पे पुलिस आई, ना एम्बुलेंस आई। तो देखना चाहिए पुलिस वालों को, देखना चाहिए। 7:40 पर लड़की यहाँ से निकली है और जाते में ये दलूपुरा कितना आधा किलोमीटर होगा। ड्राइवर भी भग गया। जो दल्लूपुरा की घटना है। हाँ, जल बोर्ड का जो वो है, उसका गेट बिल्कुल उसके बीचम बीच, बिल्कुल गेट के सामने। ये हाँ, आ जाओ। ये दादी हैं, इन्होंने अपनी चुन्नी ढकी है, जब देखा नहीं गया। उसकी नाड़ इतनी बेकार हो गई है। आप मुख दर्शक थी माता जी उस वक्त? हाँ, थे, यही थी, सब थे। देखा आपने? हाँ, देखा। तो किस प्रकार का दृश्य था, क्या था वहाँ पे उस वक्त? बच्ची पड़ी ही, बैग एक इधर को पड़ा, एक इधर को, वहाँ का सारा सामान बिखरा पड़ा और जी ये सिर नहीं था बिल्कुल भी। जो बच्ची के साथ चाचा थे उनके, वो ठीक है अभी? है वैसा ठीक, वाके लगी है, यहाँ लगी है, दोनों घोटे में लगे। वो तो आगे को जा पड़ा, वो पीछे बस की तरफ को गिरी। ऐसे में एम्बुलेंस को कॉल किया होगा तुरंत? कितनी देर बाद? बहुत देर में आया। एम्बुलेंस आया, हम लोग खड़े रहे। आप आगे आइए। बहुत टाइम में लगाया उन्होंने। कितनी देर बाद एम्बुलेंस आई? 1-1.5 घंटे के बाद आई है। पुलिस वाले जब बहुत देर में आए। हम लोग कब से फोन कर रहे हैं और भी पब्लिक फोन कर रही है, पुलिस को भी कर रही है, कोई नहीं आ रहे तो मस्त होके आ रहे हैं। ये क्या बात हुई? मतलब ये नहीं दिख रहा क्या एक्सीडेंट हो रहा है, क्या है?
आके फोटो खींच रहे हैं बस। यहाँ पे कोई कंप्लेंट दर्ज कराई, उसमें क्या प्रशासन की सहायता मिली, तुरंत कार्रवाई हुई है? अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। डीटीसी बस ड्राइवर के खिलाफ कोई कंप्लेंट एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं हो पाई अभी तक? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि हम तो बस देखो संस्कार में गए ना, तो अब आएंगे तब पता लगेगी कि देखिए, स्थानीय पार्षद है, उस वक्त ये पूरी तरह से अभी सहयोग कर रहे हैं, हम इनसे जुड़ेंगे। बंटी जी, किस प्रकार का दृश्य आपके सामने सुनने में आया है अभी तक? ये देखिए, आपके चैनल के माध्यम से दिखाता हूँ। ये लड़की है कायना, 12 साल की लड़की है। 12 साल गए। और ये लड़की अपने चाचा के साथ आज़ादी का महोत्सव मनाया जाता है स्कूलों में। ये 15 अगस्त मनाया जाता है 14 तारीख को, खास तौर से स्कूलों में एक दिन पहले मनाया जाता है, क्योंकि अगले दिन छुट्टी रहती है। तो ये लड़की आज़ादी के महोत्सव में गई थी अपने चाचा के साथ। उसे क्या पता था कि एक काल बनकर एक बस, बेलगाम बस उसका इंतज़ार कर रही है। जैसे ही पुल से नीचे कोंडली से उतरे, राइट को लिया इन्होंने दल्लूपुरा में, एक बेलगाम बस ओवरटेक, बहुत जल्दी में थी वो बस, और सही कहा माता जी ने, उसने टक्कर मारी स्कूटी को और बच्ची के सर पे बस को चढ़ा दिया और फिर रोका भी नहीं। वो तो बाद में लोगों ने जब उस बस को पकड़ा, पथराव किया, इतनी मौका देखकर तुरंत वहां से ड्राइवर भाग गया, ड्राइवर भी भाग गया। और हैरानी की बात यह है कि उस लड़की का जो छत बिछत सब है, उस बता रहे हैं कि उसके मतलब भेजा भी बाहर आ गया था। ये बिल्कुल कुछ नहीं रहा बेचारा। एम्बुलेंस को फोन किया गया, पुलिस को फोन किया गया। 2.5 घंटे के बाद, आप समझिए 2.5 घंटे के बाद एम्बुलेंस आई है और उस लड़की के शव को समेटा है। समझो कितनी दर्दनाक मौत उस छोटी सी 12 साल की बच्ची की रही होगी कि उसको सड़क से समेटा है, उसके शव को, खून से लथपथ उस बिटिया को। तो ये बेटी के ऊपर में बहुत ही बड़ा एक तरह से बस थी या डीटीसी की बस थी। और ये बेलगाम मौत के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। ये अंधाधुंध चलाते हैं, दारू पीकर चलाते हैं, नशे में चलाते हैं, पता नहीं इनमें क्या रेसबाजी होती है, जिसकी वजह से आज एक परिवार की लाडली बेटी, होनहार बेटी, बहुत अच्छा पढ़ती थी, बता रहे हैं, उसकी आज दुखद मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं बेटी तो सेफ नहीं है इस देश में। जिस तरीके से ये इसको लापरवाही कह लो, जानबूझकर कह लो, फिर उसके बाद उसके शव को ले जाके पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है बस के खिलाफ और उस बेटी का पोस्टमार्टम हुआ है। अभी मैं क्रिमेशन सेंटर शमशान घाट से ही आ रहा हूँ, तो उसको मुखाग्नि दे दी गई है। स्कूल की प्रिंसिपल वगैरह भी सब आई थी। तो आगे बस यही रह गया कि आज देखिए ऐसी इस बेटी के साथ हो गया, कल को किसी और बेटी के साथ ना हो। इन पे लगाम लगानी जरूरी है बसों पे। परिवार बेचारा देखिए, इनके ये देखिए, इनकी एक छोटी बेटी और भी है, एक लड़का भी है, बहुत छोटा है, गरीब लोग हैं। अब छोटे से घर में हम सब लोग रहते हैं, यहाँ पर मैं भी यहीं रहता हूँ। तो बड़े दुख की घड़ी है ये। हम सब एक परिवार की तरह का इस दुख को खैर कोई कम नहीं कर सकता। जवान मौत को तो कोई भी इस दुख को कम नहीं कर सकता। खैर 12 साल हुए हैं अभी उस बच्ची को, एडोलेसेंस की एज में थी, अभी दुनिया देखनी बाकी थी। मेडल वगैरह लाती थी स्कूल से, बहुत होनहार छात्रा थी, ऐसी वैसी नहीं थी। अभी 5 दिन पहले उसने अपना लैपटॉप भी उस डिलीवर करके गया था, उसको उसने स्कोर किया था, स्कूल से मिला था। ब्रिलियंट स्टूडेंट, हाँ जी, स्कॉलरशिप भी आ रही, क्विज कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आई वो, सब में पार्टिसिपेट करती थी। फिर वाला सामान मंगाया इतवार से अपने बाप से। छुट्टी तो वो करती नहीं थी, 2 साल 2000 का सामान छुट्टी करती का थी। सामान मंगाया था, उसकी मैम ने बोला था पार्टिसिपेट करने। एनसीसी में भी जुड़ी हुई थी बच्ची। हाँ जी। अभी उसकी मैम ने बोला था कि एनसीसी में कि आप आओ, आप अच्छे से करते हो सब कुछ, तो आ जाओ। तो उसने बोला था, घर पे आके बताया। हमने कहा कोई नहीं, मैम ले रही है तो अच्छी बात है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है। फिर अभी कुछ दिन पहले ही उसकी ड्रेस लेके आए थे, पहनी भी नहीं। यदि आपसे ही बात करूं, अब बच्ची तो जा चुकी है, अब आपकी अपनी क्या मांग है? अब उस ड्रेस को किसको पहनाएंगे? वो ड्रेस भी रखी हुई है इस बच्चे की अभी। देखिए, बच्ची एक होनहार थी और 12 साल की बच्ची थी, दुनिया अभी देखनी बाकी थी, लेकिन दुनिया में चलते चलते ही उसकी जान जा चुकी है। और
दूसरी घटना है ये दिल्ली के अंदर। इससे पहले बाहरी दिल्ली के क्षेत्र में एक ऐसे ही घटना घटित हुई जिसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई, ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसके बाद आज ये दूसरी घटना है कि 12 साल की बच्ची उसी प्रकार से अपनी जान गंवा चुकी है। और अब मौके पर बता रहे हैं ये लोग कि एम्बुलेंस को आने में भी टाइम लगा है। शरीर जो था वो शत विशत उस सड़क पर पड़ा हुआ था, जिसके बाद उस बच्ची को स्थानीय पार्षद की सहायता, परिवार की सहायता के बाद मुखाग्नि दे जा चुकी है। लेकिन अब अंतिम सवाल यही है कि कब तक ये मौत का खेल चलता रहेगा, कब तक ऐसे लोग सड़कों पर निकलेंगे अपने काम काज पे जाने के लिए, अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, स्कूल जाने के लिए, और कब तक ऐसे ही मौत का खेल चलता रहेगा। सड़कों पर इसी प्रकार से कई घटनाएं हम देख चुके हैं जहाँ पर डीटीसी की क्लस्टर बसेस, डीटीसी की नॉर्मल बसेस आती है और किसी को अपने साथ सफर के अंतिम पड़ाव पर लेकर चली जाती है। सरकार को सख्त से सख्त दिशा निर्देश देने चाहिए और इस परिवार को जो लॉस है इनका भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन आश्वासन के रूप में कड़े से कड़े कदम उस ड्राइवर के ऊपर और उस बस के ऊपर और डीटीसी को लेकर नए नियम कायदे कानून लेके आने चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं मेरे साथ इकरार टाइम्स, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।